बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हर रोज़ कोई ना कोई नई खबर ला रही है और वो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो यही है कि क्या तमाम टीमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने अपना जो ईयरली रोड मैप उन्होंने इस साल का जारी किया है अपनी क्रिकेट का, उसमें उन्होंने बाकायदा चैंपियंस ट्रॉफी को शामिल किया है। ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को शामिल किया है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज को भी शामिल किया है, ट्राई नेशन सीरीज को भी शामिल किया है, जो कि बिल्कुल चंद दिन कबल होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। अब इस हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही थी कि इंडिया के बाद शायद अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान में आने से इनकार कर रहा है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक ख़ास सेगमेंट, आपको पता है कहाँ से ये आवाज़ उठ रही थी, वहाँ से ये आवाज़ बार बार उठ रही थी कि अफगानिस्तान भी नहीं आएगा पाकिस्तान। लेकिन अब अफगानिस्तान ने इस हवाले से बड़ा फैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल परफॉर्म ना करने वाले और बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले शादाब खान जो हैं वो लंकन प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं और इस वक्त तक बड़ा एजाज हासिल कर चुके हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है एशिया कप के अंदर। आज उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि एक हिस्ट्री क्रिएट की एशिया कप के अंदर। भारत ने भी अपना जो है वो मैच जीता, बड़ा तगड़ा मैच, उन्होंने भी नेपाल के खिलाफ जीता। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी और भारत के जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह, उनके दरमियान किसी मुलाकात की कोशिश हुई। पाकिस्तान मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है इस हवाले से, जबकि हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज की बात माफ कीजिएगा, और सबसे पहले बात होगी मोहसिन नकवी और जय शाह की मुलाकात की कंट्रोवर्सी को लेकर के। आपको पता है कि कल आईसीसी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग नहीं थी बल्कि ये उनकी एनुअल बोर्ड मीटिंग थी। ये जो मीटिंग है अपने इख्तिताम को पहुंच गई। हमें ये खुशी की खबर मिली कि आईसीसी ने पाकिस्तान का बनाया हुआ जो बजट है चैंपियंस ट्रॉफी का वो अप्रूव कर दिया। खुशी की खबर है कि एक मरहला और सर हो गया और ये कंफर्म हो गया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बनाया हुआ बजट अप्रूव किया गया है। और जो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ऐसा कोई ऐलान हो जाएगा, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, ना इसके ऊपर बात हुई, ना चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल के ऊपर बात हुई, सिर्फ बजट एजेंडे में था और वो मुकम्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के जिसको आप कहते हैं कि साइडलाइंस पे कुछ मीटिंग्स एक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान क्रिकेट से भी खबर उठी थी कि पाकिस्तान भारत के साथ एक बायलैटरल T20 सीरीज के हवाले से बात करेगा और इस हवाले से आईसीसी की इस मीटिंग में जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान कोई मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ, कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस मुलाकात की रीज़न क्या है जी? मुलाकात ना होने की रादर रीज़न क्या है? अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जय शाह ने तो पाकिस्तान को घास ही नहीं डाला। उन्होंने कहा मैंने कोई मीटिंग नहीं करनी। उन्होंने खरी खरी सुना दी पाकिस्तान को कि हम आपके साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे। और उसके साथ ऑब्वियसली भारतीय मीडिया अपना उनका जो पॉलिटिकल एक एजेंडा है उसको उसके साथ नती करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तब तक क्रिकेट नहीं होगी, हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट नहीं होगी। आईसीसी क्रिकेट खेलना हमारी मजबूरी है, लेकिन बायलैटरल क्रिकेट नेवर गोइंग टू बी हैपन
विद पाकिस्तान अनटिल और अनलेस कि हमारा ये जो उनका सो कॉल्ड दहशतगर्दी का जो स्टांस है कि पाकिस्तान उसमें मुलविस है, तो वो जब तक मामला डाउन नहीं होता। लेकिन असल पाकिस्तान मीडिया में ये बात हो रही है कि जनाब मोहसिन नकवी ने जो है वो आंखें दिखाई हैं इंडिया को और उनको कहा कि तुमने नहीं आना तो ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम जो है वो पाकिस्तान में हम तुम्हारे बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो करवा लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब हकीकत क्या है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना उन्होंने आंखें दिखाई, ना इन्होंने कुछ कहा, ना इधर से कोई बात हुई, ना उधर से कोई बात हुई। असल में बात यह है कि इस वक्त क्रिकेट से रिलेटेड कोई टॉपिक तो है नहीं, तो सब लोग यही बात कर रहे हैं, कोई इधर से उठा के कर रहा है, कोई उधर से उठा के कर रहा है। हकीकत में ऐसी कोई मीटिंग प्लान्ड ही नहीं थी और क्योंकि एक वो था ही नहीं, आईसीसी के एजेंडे पे ही नहीं था ये मौजू, तो इस वजह से ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और ना कोई इस तरह की कोई एग्जिस्टेंस है, ना उधर से है ना इधर से है। ना पाकिस्तान ने आंखें दिखाई, ना उन्होंने मीटिंग से इनकार किया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक ओहदेदार ने बाकायदा ये बताया है, उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंग का कोई प्लान ही नहीं था क्योंकि ये आईसीसी की जो मीटिंग थी इसमें चैंपियंस ट्रॉफी एजेंडे पे ही नहीं थी, सिवाय बजट के और कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। और इसमें ना तो कोई हाइब्रिड मॉडल था ना कोई और था, इस हवाले से क्योंकि वो था ही नहीं, एजेंडे पे ही नहीं था मामला, तो इस वजह से कोई मीटिंग भी नहीं हुई। ये भी उन्होंने भी ये कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब अंदर से खबरें दी जा रही हैं कि जी वो पाकिस्तान ने तो उनको आंखें दिखा दी, वो कहते हैं कि उन्होंने तो जनाब कोई जो है वो मीटिंग के लिए लिफ्ट ही नहीं करवाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल अब बात करते हैं आज की एक और अच्छी खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। अब वैसे ये भी सुनने को बाकी रह गया था कि इसको भी हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहेंगे, लेकिन बात यह है क्योंकि प्रोपेगेंडा इस किस्म का किया जाता है कि फिर बात करनी पड़ जाती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ी खबर आई है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपना स्टैंड सब क्लियर बता दिया। देखिए गुज़िश्ता कई दिनों से इंडियन यूट्यूब चैनल्स और कई पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स और कई इंडियन टीवी चैनल्स ये खबर अपने सूत्रों के अनुसार बता रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में भारत भी नहीं जाएगा और अफगानिस्तान भी सिक्योरिटी मसाइल को सामने रखते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर सकता है। तो इस हवाले से हम भी परेशान थे कि भाई अब तो ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो गई कि अब ये भी हमें आंखें दिखाएंगे। तो लेकिन अब बात यह है कि उनकी बाकायदा मीटिंग, ये कंफर्म न्यूज़ है कि वहाँ के जो वो मीर वाइज साहब हैं और इसके अलावा जो दूसरे साहब हैं जो क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड है उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें गारंटी दी है कि जनाब हम पाकिस्तान आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान आ रहे हैं बल्कि वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई यूथ सीरीज भी की जाए, अंडर 19 ए टीम्स के साथ पाकिस्तान की भी कोई ना कोई क्रिकेट होनी चाहिए और एक ट्राई नेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अंडर 19 जो यूथ टीम्स हैं उनके दरमियान यूथ सीरीज एक होनी चाहिए। सो दे वांट मोर फ्रॉम पाकिस्तान, तो दे डोंट अफोर्ड बेसिकली कि वो ये काम करेंगे, वो कहेंगे जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये वो नया क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता है, उनको आईसीसी की बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आईसीसी कहे कि जी हमने टूर्नामेंट पाकिस्तान से शिफ्ट कर लेना है तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, फिर तो कहेंगे ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो वो फिर उम्मीद यही है कि आईसीसी जो है वो ये T20 ये जो वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान में ही करवाएगा। और यही अभी तक खबरें आ रही हैं, कंफर्म न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और फुली होस्ट करने जा रहा है। फिलहाल कोई हाइब्रिड मॉडल अंडर डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, शादाब खान जो हैं वो लंकन प्रीमियर लीग में टॉप बॉलर बने हुए हैं इस वक्त। पाकिस्तान में उनकी फॉर्म को कुछ ना कुछ हो जाता है, जब वो पीएसएल आता है तब भी वो परफॉर्म करते हैं। अब एलपीएल जो है वो लंकन प्रीमियर लीग, उसमें भी परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप विकेट टेकर बने हुए हैं। उन्होंने हैट्रिक भी की, आपको पता है। उसके बाद उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की वो भी मशहूर ज़माना उन्होंने पोस्ट भी की थी कि जी वक्त जो है वो एक सा नहीं रहता और मैं दोबारा फॉर्म में, कहने का उनका मकसद यही था कि मैं दोबारा फॉर्म में वापस आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुस्तकिल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और लंकन प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट अगेन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ अब उनको मौका दिया जाएगा जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे। लीग्स की बुनियाद पे मौका नहीं मिलना चाहिए। पहले पीएसएल के बुनियाद पे मौके मिल रहे थे, अब ये अगर एलपीएल की बुनियाद के ऊपर मौके मिलेंगे तो फिर ये काम खराब हो जाएगा। आप मौका दें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को, और जब आप मौका देते हैं तो जैसे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, तो इसी तरह अब आपको पाकिस्तान के दूसरे यंगस्टर्स भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। जैसे मोहम्मद हारिस की बड़ी शॉट्स आजकल, खासतौर पे वो जो लैप शॉट उन्होंने लगाई है वो कमाल की, रिवर्स फ्लिक किया है उन्होंने, कमाल का, ज़बरदस्त किस्म का, और हैरान कुन तौर पे वो नज़र आ रहे हैं परफॉर्म करते हुए। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी लीग क्रिकेट के अंदर। उनके बारे में बात हो रही, आसिफ अली की वापसी के बारे में भी बात हो रही है जी कि आसिफ अली भी वापस आ जाएंगे। आसिफ अली में कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, वैसे इस तरह के सभी बल्लेबाजों में कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ अली कम से कम वो प्लेयर है कि जिसने हमें कुछ मैचेस जितवाए हैं अपने ओन के ऊपर और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दे दे के। लेकिन इफ्तिखार चाचू ने तो ऐसा कोई मैच नहीं हमें जितवाया, सिवाय एक मैच के, जो मुझे साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आता है जो पाकिस्तान जीता था T20 वर्ल्ड कप 2022 में। अदरवाइज मुझे कोई इस किस्म के जो है ना वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उनकी जानिब से। वो तो कोई क्लोजिंग करते हुए, फिनिशिंग करते हुए हमें नज़र नहीं आते। हाँ, एक एज ज़रूर है कि आसिफ अली कांट बॉल, और वो बॉलिंग भी कर लेते, लेकिन उनकी बॉलिंग कौन इस्तेमाल करता है? बाबर आजम तो उनको एज अ बॉलर यूज़ ही नहीं करते, तो उनको तो सिर्फ फिनिशर के तौर पे लाया जाता है। तो फिनिशर के तौर पे आई थिंक सो पाकिस्तान को किसी और को भी देखना चाहिए। आमिर जमाल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ही कैन बॉल एज वेल, उसको भी नंबर 6-7 पे आप ट्राई कर सकते हैं। अभी ये लड़का जो मुबस्सिर खान है वो भी एक अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे ही लगता है कि हम पुरानों की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की वेमेन टीम ने 10 विकेटों से यूएई को हराकर एशिया कप में सेमीफाइनल तक रसाई जो है वो ऑलमोस्ट यकीनी बना ली है। अपना दूसरा लगातार मैच पाकिस्तान की टीम जीती है, और पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेटों से हराया है उनको। और पाकिस्तान की तरफ से गुल फैरोज़ा, ये लड़की जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछली मैच में भी 50 की इन्होंने, इस मैच में भी 50 की है, लगातार 2 मैचेस में 50 करके आ रही हैं। और फील्डर भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने यूएई को हराया, इंडिया ने नेपाल को हराया धमाकेदार तरीके से। इंडिया की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए कामयाब हो गई है। सो पाकिस्तान की ये जो यंग टीम है, वेमेन टीम है, ये भी परफॉर्म करती हुई नज़र आई है। हालांकि पहला मैच हम इंडिया से हारे, और बहुत बुरे तरीके से हारे, बहुत शर्मनाक तरीके से हम हारे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने बूम की तरफ जा रही है। सो क्या पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर सेमीफाइनल जीतती है, और उधर से इंडिया सेमीफाइनल जीत के एक और फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है? इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।